ओम शांति। आज का विषय है कर्म बंधन नहीं, सेवा का संबंध। कर्म बंधन नहीं, सेवा का संबंध। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 1970 के महावाक्यों पर। परमात्मा महावाक्य है, सेवा का पाठ आया। सेवा में किसी भी प्रकार की सेवा, चाहे प्रवृत्ति, चाहे व्यवहार की, चाहे ईश्वरीय सेवा प्रवृत्ति, चाहे लौकिक संबंध हो, कर्म बंधन के आधार से संबंध हो, लेकिन प्रवृत्ति में सेवा करते परिवर्तन संकल्प यही करो कि मर जीवा जन्म हुआ, अर्थात लौकिक कर्म बंधन समाप्त हुआ। तो परमात्मा समझाते हैं, हम सभी आत्माएं संगम युगी आत्माएं हैं। संगम युग के पहले हम कल युगी आत्माएं थे। हमने राजयोगा का कोर्स किया, श्रीमत पर चलने लगे, पुरुषार्थ करने लगे और हम संगम युग में आए। तो संगम युग का हम आत्माओं का यह नया जन्म है। जैसे एक आत्मा शरीर छोड़ के दूसरे आत्मा में प्रवेश करती है, अर्थात एक बार मरती है और फिर जन्म लेती है, तो पिछले जन्म का सारा भूल जाती है और पिछले जन्म के रिश्ते नाते भी हमें याद नहीं आते हैं। पिछले जन्म के माता पिता, भाई बहन, जो भी कुछ है, युगल, बच्चे वगैरह वगैरह, कोई भी हमें याद नहीं आता, क्योंकि पिछला जन्म का हम सब भूल जाते हैं और फिर इस जन्म के नए रिश्ते होते हैं। वैसे परमात्मा समझाते हैं कि ये शरीर जो है वो कलयुगी शरीर है, लेकिन इस संगम युग पर हम आत्माओं का नया जन्म हुआ है। तो नया जन्म हुआ है तो इस शरीर के जो सारे संबंध है वो क्या हो गए, पिछले जन्म के हो गए। तो पिछले जन्म के जो भी पिछले जन्म के यानी शरीर तो वही है, लेकिन मुझ आत्मा का जन्म नया है, क्योंकि हम संगम युग पर आए। तो कलयुग के जो सारे संबंधी है, जो सारे रिश्तेदार हैं, उनको अभी आत्मा समझकर उनकी सेवा करो। भाई समझकर नहीं, माता पिता समझकर नहीं, बंधु और कोई रिश्ता वो समझकर नहीं, युगल समझकर नहीं, बच्चे समझकर नहीं, बहू समझकर नहीं, तो कोई भी रिश्ता समझकर हमें सेवा नहीं करनी है। तो हम आत्मा समझकर सेवा करें। ये भी एक आत्मा है, ये भी मेरे माता पिता भी आत्मा है, बंधु भाई भी आत्मा है, ये बच्चे भी आत्मा है, ये बहू जी भी आत्मा है, सब आत्मा 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 है। और आत्मा के नाते हम सभी एक दूसरे के भाई भाई है
और आत्मा के नाते ये सारे जो है वो ईश्वरी संतान है। उस आधार पर ऐसे समझकर हमें सेवा करनी है। अगर हम सेवा करते हैं तो कोई भी सेवा यानी कर्म का बंधन में नहीं बांधे जाते हैं। तो परमात्मा हमें यही समझाते हैं। फिर से मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनेंगे कि सेवा का पाठ आया। सेवा किसी भी प्रकार की सेवा, चाहे प्रवृत्ति की चाहे व्यवहार की। व्यवहार यानी हम जॉब करते हैं, हम कभी बिजनेस करते हैं, जो भी व्यवहार करते हैं, बैंक का व्यवहार करते हैं, लेन देन का व्यवहार करते हैं, जो भी कुछ करते हैं वो आत्मा के भाव से करना, आत्मिक भाव से करना। मैं भी एक आत्मा हूँ, जिनके साथ मैं व्यवहार करी वो भी एक आत्मा है। प्रवृत्ति यानी घर परिवार में रह के सारे रिश्ते नाते भी एक एक आत्मा है। और फिर चाहे ईश्वरी सेवा भी करे तो जिनकी हम सेवा कर रहे हैं वो सभी ईश्वर के संतान हैं, उनकी हम सेवा कर रहे हैं। तो भगवान समझाते किसी भी प्रकार की सेवा, चाहे प्रवृत्ति की, चाहे व्यवहार की, चाहे ईश्वरी सेवा, प्रवृत्ति चाहे लौकिक संबंध के हो, कर्म बंधन के आधार से संबंध हो, लेकिन प्रवृत्ति में सेवा करते परिवर्तन संकल्प यही करो कि मरजीवा जन्म हुआ, अर्थात लौकिक कर्म बंधन समाप्त हुआ। अर्थात ये माता नहीं, ये आत्मा है, ये पिता नहीं, ये आत्मा है, ये भाई बहन नहीं, ये आत्मा है, ये युगल नहीं, ये आत्मा है। तो कर्म बंधन समझकर नहीं चलो। कर्म बंधन सोचने और कहने से ही बंध जाते हैं। लेकिन ये लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मर्जीवे जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। कर्म बंधन नहीं, सेवा का संबंध है। अंडरलाइन करें, कर्म बंधन नहीं, सेवा का संबंध है। सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर सेवा का संबंध समझ करके चलेंगे तो बंधन में तंग नहीं होंगे। परमात्मा समझाते अंतिम का भी अंतिम समय अभी चल रहा है और सबका पापों का घड़ा भरा हुआ है, सभी अपनी अपनी एनर्जी लेकर सामने आए हैं। तो ऐसे वक्त अति पापात्मा, अति अपकारी आत्मा बगुले के ऊपर भी ऐसी आत्मा सामने आएगी, लेकिन वो उनका दोष नहीं, उनका पाठ है। इसीलिए नफरत नहीं करनी, घृणा नहीं करना, निराधार नहीं, निराधार यानी इंसल्ट नहीं करना, लेकिन विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित हो रहम दिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे। और जितने होपलेस केस की सेवा करेंगे तो उतने ही प्राइज का अधिकारी बनेंगे। अंडरलाइन करें, जितने होपलेस केस की सेवा करेंगे तो उतने ही प्राइज का अधिकारी बनेंगे। नामी ग्रामी विश्व कल्याणकारी गाए जाएंगे, पीस मेकर की प्राइज मिलेंगी। अंडरलाइन करें, बहुत बार हमारे सामने ऐसी आत्माएं आती है कि जो होपलेस केस जैसी है, जो अति पाप आत्मा है, जो अति अपकारी आत्मा है, जो विकारों में फंसी हुई आत्माएं हैं, जो बगुले जैसी दिखने को ऊपर से सफेद है लेकिन अंदर से पापी है। ऐसी भी आत्मा हमारे सामने आएगी। यानी केस कैसी है? होपलेस। लेकिन फिर भी अगर हम घृणा नहीं करते हैं, नफरत नहीं करते हैं, निराधार नहीं करते हैं और रहम दिल बनकर सेवा करते हैं, तो भगवान समझाते जितने होपलेस केस की सेवा करेंगे उतना बड़ा प्राइज का अधिकारी बनेंगे। अगर हमारे सामने बहुत बड़ी पापी आत्मा आई तो भी चिड़चिड़ करना नहीं, गुस्सा करना नहीं, दुखी होना नहीं,
निराश उदास होना नहीं, रोना नहीं, कोलैप्स होना नहीं। धीरज से परमात्मा को साथ लेते हुए कंबाइन स्वरूप में हम सेवा करें। ऐसी जितनी बड़ी होपलेस केस की सेवा करेंगे उतना बड़ा प्राइज मिलेगा। जितनी बड़ी होपलेस केस की सेवा करेंगे उतना बड़ा प्राइज के अधिकारी बनेंगे, उतना बड़ा पीस मेकर की प्राइज मिलेगी। अंडरलाइन किया, समझा? हाँ, क्योंकि अंतिम का भी अंतिम समय है, सबका पापों का घड़ा भरा हुआ है, अनेक अनेक बीमारियां, अनेक आत्माओं में विकारों का तांडव होने वाला है और प्रकृति में 5 तत्वों का तांडव होने वाला है। तो उसमें डरना नहीं, भय में जाना नहीं, कोलैप्स होना नहीं, दिल शिकस्त होना नहीं, नाराज होना नहीं, हिम्मत से धीरज से परमात्मा को साथ रखते हुए अपकारी पर भी उपकार करना है। होपलेस केस में होप जगाना है। जितना बड़ा होपलेस केस की हम सेवा करेंगे उतनी बड़ी प्राइज मिलेगी, उतने बड़ी पीस मेकर बन जाएंगे। भगवान समझाते तो प्रवृत्ति में कर्म बंधन के बजाय सेवा का संबंध है, ये परिवर्तन संकल्प करो। लेकिन सेवा करते करते अटैचमेंट में नहीं आना। कभी डॉक्टर भी पेशेंट के अटैचमेंट में आ जाते हैं। सेवा का संबंध अर्थात त्याग और तपस्वी रूप। सच्ची सेवा के लक्षण यही है, त्याग और तपस्या। ऐसे बहुत ही महान महावाक्य भगवत परम पिता परमात्मा ने हमें समझाए हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। चलो इस आधार पर मेडिटेशन करते हैं। सीधा होकर बैठना है, अपना पूरा ध्यान ललाट के मध्य भाग में ब्रेन के 2 लोब्स के बीच में विजुअलाइज करें एक अति दिव्य, अति तेजो में चमचमाता हुआ दिव्य सितारा। ये मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तेज हूँ, रोशनी हूँ, उजाला हूँ। मैं आत्मा संगम युगी आत्मा हूँ। मुझे आत्मा का ये मर्जीवा जन्म है। मैं आत्मा प्रवृत्ति में रहते परिवार की सेवा, कार्य व्यवहार में रह के संबंध संपर्क की सेवा, ईश्वरीय परिवार में ईश्वरीय सेवा, ये सारी सेवाएं मैं आत्मा स्वयं को आत्मा समझकर कर रही हूँ। ये सभी आत्माएं हैं, ये सभी परमपिता परमात्मा की संतान है। मैं आत्मा इनकी सेवा इस भाव से कर रही हूँ, इसीलिए सेवा का कोई कर्म बंधन नहीं हो जाता, ये सेवा का संबंध बन जाता है। हम है आत्मा, तुम हो आत्मा, हम सब है भाई भाई।
आत्मा तुम हो आत्मा, हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा। आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई, हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा। आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। बाबा कहते पढ़ो पढ़ाई, नहीं किसी से लड़ो लड़ाई। बाबा कहते पढ़ो पढ़ाई, नहीं किसी से लड़ो लड़ाई। दूर करते जो बुराई, सतयुग में पाते राजाई। हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा। आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। बुरा न सुनना, बुरा न कहना, बुरा न सोचना, बुरा न देखना। बुरा न सुनना, बुरा न कहना, बुरा न सोचना, बुरा न देखना। सत्य बोल कर सतयुग लाना, शिव बाबा का प्यार पाना। हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा। आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। आपस में प्यार करना, पांच विकार दूर करना। आपस में प्यार करना, पांच विकार दूर करना। कभी किसी से नहीं रूठना, ज्ञान योग से जीवन बनाना। हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा। आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा। आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा। आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। परम पिता परमात्मा हमको समझाते हैं कि जितने होपलेस केस की सेवा करेंगे, उतने ही बड़ी प्राइज के अधिकारी बनेंगे, पीस मेकर की प्राइज मिलेगी। मैं आत्मा, मेरे सामने कितने भी बड़ी अति पापात्मा आ जाए, अति अपकारी आत्मा आ जाए, बगुले जैसे आत्मा आ जाए, लेकिन नफरत ना करते हुए, घृणा ना करते हुए, इंसल्ट ना करते हुए, विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित हो, रहम दिल बन तरस की भावना से मैं आत्मा उनकी सेवा करती हूँ। परमात्मा के साथ कंबाइन होकर सेवा करती हूँ। उपकार करो, अपकारी पर उपकार करो।
उपकार करो, अपकारी पर उपकार करो। उपकार करो, उपकार करो, अपकारी पर उपकार करो, उपकार करो, उपकार करो, अपकारी पर उपकार करो। निंदा हमारी जो करे वो ही हमारा सच्चा मीत है। मन मलिन न हो हमारा, तभी तो होती जीत है। निंदा हमारी जो करे वो ही हमारा सच्चा मीत है। मन मलिन न हो हमारा, तभी तो होती जीत है। खुशनुमा जीवन जीने सबका ही सत्कार करो, उपकार करो, उपकार करो, अपकारी पर उपकार करो। बदला नहीं लेना किसी से, बदल कर ही दिखाना। खुद ही श्रेष्ठ कर्म करके औरों को भी सिखाना। बदला नहीं लेना किसी से, बदल कर ही दिखाना। खुद ही श्रेष्ठ कर्म करके औरों को भी सिखाना। परम पिता के प्यार में खुद को तुम बलिहार करो, उपकार करो, उपकार करो, अपकारी पर उपकार करो।
थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। उपकार थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति, शांति, शांति।